बीच में जो इन लोग फैला रहे हैं, जो हालत कर रहे हैं सारा देश में, इसको हम लोग कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे कौम के अंदर, हमारे शरीयत के अंदर घुसने की जो कोशिश कर रहा है केंद्र सरकार, उनको वापस जाना चाहिए, नहीं तो इसका हाल बहुत ही बुरा होगा, बहुत ही बुरा होगा। उनको समझना चाहिए रमजान का महीना है, हर मुसलमान रोजा रख के यहाँ पर मौजूद है, आज रोजा के साथ यहाँ आए हैं। अगर हाथ उठा के अल्लाह ताला के पास हम जो दुआ करते हैं, ये दुआ डायरेक्ट पहुंचता है, इसको ख्याल रखना चाहिए। ये दुआ डायरेक्ट पहुंचता है। आप लोग आंख से खेल रहे हैं, गलत चीज मत कीजिए, ये गलत चीज मत कीजिए, नहीं तो आगे चल के अल्लाह ताला आपको मार देगा। हम तो कुछ नहीं कर सकेंगे, अल्लाह के लाठी में बहुत आवाज उस वक्त आएगा, बिना आवाज के मार आपको पड़ेगी। या मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, हम सब एक हैं। हम इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब मिलजुल के रहते हैं, एक दूसरे के भाईचारे के साथ रहते हैं, सबके सुख दुख में हम हाथ बटाते हैं। कल गणेश पूजा हुआ, कल दुर्गा पूजा हुआ, हम लोग खुशी से हमारे हिंदू भाइयों को गले लगाते हैं। हमारा ईद हुआ, हमारे हिंदू भाई हमारे घर आकर सेवियां खाते हैं, बिरयानी खाते हैं, हम लोग मिलजुल के हैं। ये चीज को केंद्र सरकार को समझना चाहिए कि ये भारतवर्ष सब धर्म, सब वर्गों को साथ लेकर भाईचारा में रहता है। इसको बिगाड़ने का कोशिश मत कीजिए। आज वक्त बिल को हम लोग सब विरोध करते हैं, इंशाअल्लाह इसमें हम लोग जरूर सक्सेस होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाइयों और बहनों, ये जो बिल पार्लियामेंट में पेश किया जा रहा है, वक्फ तरमीमी बिल, ये बात अच्छी तरह वाज़ेह हो चुकी है कि ये इस मुल्क के मुसलमानों के मजहबी हुकूक में रास्त मदाखलत है। दस्तूर हिंद ने, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन ने, भारत के संविधान ने इस मुल्क के हर शहरी को अपने मजहब पर चलने का, अपने मजहबी इदारों को आजादाना तरीके से चलाने का हक दिया है, राइट दिया है। ये बिल इस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में रास्त वायलेशन है, डायरेक्ट वायलेशन है। इसलिए ये बिल एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, दस्तूर के खिलाफ है, इस मुल्क की बुनियादी कदरों, बुनियादी वैल्यूज के खिलाफ है, उन उसूलों के खिलाफ है जिन उसूलों पर यह मुल्क बना है और इस मुल्क को आजादी दी गई है। इसलिए इस मुल्क के हर शहरी की, सिर्फ मुसलमानों की नहीं बल्कि इस मुल्क के हर शहरी की यह जिम्मेदारी है कि वो इस बिल की भरपूर मुखालफत करे। ये बात फैलाने की कोशिश की जा रही है कि वक्फ बिल, वक्फ एक्ट के जरिए मुसलमानों को कुछ खास राइट्स दिए गए हैं। मैं ये बात वाज़ेह करना चाहता हूं कि वक्फ एक्ट के अंदर जो राइट्स दिए गए हैं, ठीक वैसे ही राइट्स इस मुल्क की हर रिलीजियस कम्युनिटी को हासिल है। लिमिटेशन एक्ट से एग्जम्पशन ये इस मुल्क के तमाम मज़ाहिब की मजहबी जगहों को हासिल है। बाय यूजर राइट ये इस मुल्क के तमाम मजहबी मकामात को हासिल है। मुल्क के तमाम मजहबी मकामात को यह हासिल है कि उन मकामात का इंतजाम, उसका एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ उसी मजहब के मानने वाले करेंगे, लेकिन सेलेक्ट करके, चूज करके सिर्फ मुसलमानों को इस हक से महरूम किया जा रहा है। ये बात हम पर भी अच्छी तरह वाज़ेह रहनी चाहिए और मीडिया को भी ये बात मुल्क की आवाम के सामने लाना चाहिए कि जो हुकूक इस मुल्क के तमाम मजहबी हुकूक को हासिल है, सिर्फ मुसलमानों को उन हुकूक से महरूम करने की ये साजिश है, ये कॉन्स्पिरेसी है। इसलिए इस बिल की भरपूर मुखालिफत होनी चाहिए। कहा जा रहा है कि ये बिल वक्फ के एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर बनाने के लिए किया जा रहा है। हमें पूछना चाहिए, मीडिया को पूछना चाहिए, एमपीज को पूछना चाहिए, किरण रिजिजू साहब से और गवर्नमेंट से पूछना चाहिए कि आप बताइए कि इस बिल में ऐसा एक सिंगल प्रोविजन कौन सा है जिससे वक्फ का एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर होगा। लिमिटेशन से एग्जम करने से वक्फ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे बेहतर होगा? बाय यूजर प्रोविजन खत्म करने से वक्फ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे बेहतर होगा? तो ये मुल्क की आवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है कि वक्फ के एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर बनाने के लिए बिल लाया जा रहा है।
हरगिज नहीं। ये बिल वक्फ को खत्म करने के लिए, वक्फ को कमजोर करने के लिए, वक्फ की प्रॉपर्टीज पर जबरदस्ती कब्जा करने के लिए और मुसलमानों को अपने मजहबी इदारों को चलाने का जो हक हासिल है, उस हक को खत्म करने के लिए यह बिल लाया जा रहा है। तो हमारे बहुत से एमपी दोस्तों ने बहुत सही बात कही कि यह बिल सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, बल्कि इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने का मसला है, इस मुल्क के संविधान को बचाने का मसला है, यहाँ की बुनियादी वैल्यूज को, बुनियादी कदरों को बचाने का मसला है। इसलिए मुल्क के तमाम अवाम को मुत्तहिद होकर इस बिल की मुखालफत करनी चाहिए और किसी सूरत इस बिल को मंजूर नहीं होने देना चाहिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से यह जो धरना किया जा रहा है, यह धरना शुरुआत है, बिगिनिंग है। अगर हुकूमत इस बिल को वापस नहीं लेती तो मुल्क के हर कोने में, मुल्क के हर गोशे में ऐसे डेमोन्स्ट्रेशंस होंगे, प्रोसेशंस होंगे, मुल्क के सारे अवाम इस बिल के खिलाफ उठ खड़े होंगे। और मुझे यकीन है कि सिर्फ मुसलमान नहीं, बल्कि हमारे हिंदू भाई, हमारे सिख भाई, हमारे ईसाई भाई, इस मुल्क के सारे अवाम दस्तूर को बचाने के लिए, इस मुल्क की बुनियादी कदरों को बचाने के लिए उठ खड़े होंगे और इस बिल को हरगिज मंजूर होने नहीं देंगे। आप सबसे मेरी यही अपील है कि इस धरने को आखिरी चीज मत समझिए, इसको शुरुआत समझिए और जब तक ये बिल वापस नहीं होता, इस एजिटेशन को, इस एहतजाज को बराबर जारी रखिए। बहुत शुक्र करना चाहिए इस बात को कि हिंदुस्तान में हम ताबेदार बनकर जीने के लिए तैयार नहीं थे। हम हिंदुस्तान के वफादार भी हैं और हकदार भी हैं। हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं है। ताबेदारी के तौर पर हमने हिंदुस्तान को कबूल नहीं किया है, वफादारी की बुनियाद पर हमने हिंदुस्तान को कबूल किया। दूसरी बात यह है कि पहले, अभी तक तो ये बिल पास नहीं हुआ है। खुदा करे ये बिल इनकी पॉलिटिकल बिल में हमेशा के लिए घुस जाए। मगर अब तक जो बिल है, एक रिपोर्ट पेश करके मैं अपनी बात को खत्म कर देता हूं। होली कोई, या जुमा के दिन होली कोई पहली बार नहीं आई थी। सुनिए, 14 मार्च 1952 दिन जुमा, होली का त्योहार। 7 मार्च 1958 दिन जुमा, होली का त्योहार। 21 मार्च 1969 दिन जुमा, होली का त्योहार। 28 मार्च 1975 जुमा का दिन, होली का त्योहार। 7 मार्च 1980 जुमा का दिन होली। 28 मार्च 1986 जुमा के दिन होली। 21 मार्च 1997 जुमा के दिन होली। 21 मार्च 2003 जुमा के दिन होली। 21 मार्च 2008 जुमा के दिन होली। 29 मार्च 2013 जुमा के दिन होली। 22 मार्च 2019 जुमा के दिन होली। और 14 मार्च 2025 की होली को लेकर माहौल में जितना जहर घोला गया, आजाद हिंदुस्तान में हमने ना ऐसी होली देखी, ना ऐसी नफरत देखी। मैं पूछना चाहता हूँ, इतने जुमा को होली 1952 से आती रही, जिसको मैंने रिकॉर्ड किया है, कभी भी इस मुल्क में हिंदुओं और मुसलमानों में नफरत का माहौल नहीं पैदा हुआ। आप हुकूमत कर रहे हो और नफरत की चिंगारियां सुलगा रहे हो, तो याद रखना कि ये नफरत के शोले बहुत ज्यादा दिनों तक हिंदुस्तानी अवाम को गुमराह नहीं कर सकते। इस मुल्क की अवाम ने मुल्क की आजादी के लिए हिंदू का हा निकालकर, मुस्लिम का मां निकालकर हम बनकर के मुल्क की आजादी हासिल की है। आज भी हम बनकर अपने देश को बचाएंगे, संविधान को बचाएंगे, वक्फ की जायदाद को बचाएंगे। हिंदुस्तान जिंदाबाद, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिंदाबाद। और हमारे IMCR के जिम्मेदार और जितने भी लोग
सारे हिंदुस्तान भर से यहाँ पर आए हैं अपना प्रोटेस्ट करने के लिए। जो हमारा जमहूरी हक को जो छीना जा रहा है उसके खिलाफ अपनी जद्दोजहद का आगाज़ आज हम यहाँ से कर रहे हैं। अभी अभी उबैदुल्ला आज़मी साहब ने बहुत सारी बातें आपके सामने रखी। हम यही समझते हैं कि इक्वालिटी ऑफ लॉ जो हमारे सामने है उसको मसल दिया जा रहा है। यूँ तो देखा जाए तो हमको जो हर चीज़ की आज़ादी है, एक आज़ाद हिंदुस्तान में हम हमारे सामने जो हो रहा, जो कुछ हो रहा है, बहुत ही खुल्लम खुल्ला नाइंसाफ़ी हो रही है। वो चाहते हैं कि जो फिलांथ्रोपिस्ट एक्ट जो लोग अपने तरफ से सखावत देना चाहते हैं इस तमाम पूरी कौम के लिए और पूरे इसके लिए, तो उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। कहे तो यह है कि हिंदुस्तान मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी को अगर प्रैक्टिकल एंगल से देखें तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी को कुचला जा रहा है। इसलिए कि जो हुकूक हासिल है तमाम दूसरे कम्युनिटीज़ को, तो ये वो हुकूक क्यों हासिल नहीं है। देखा जाए तो गुरुद्वारा कमेटी है या हिंदुओं की जो कमेटी है, अपने जो कमेटी ने कभी नाम अपने कम्युनिटी के लोगों को नहीं रखा देता, मगर क्या वजह है कि आप जो है ना यहाँ पर हमारे इस कमेटी में जो है ना नए नॉन मुस्लिम को रखा था, और ये कानून पास होने के लिए ये लोग अपनी पूरी भरपूर कोशिश, एक तरफ से अपोजिशन की तरफ से 44 अमेंडमेंट लाए गए, मगर तमाम 44 अमेंडमेंट को रद्द कर दिया गया। और जो है ना उनके जो 14 नापसंदीदा जो अमेंडमेंट्स हैं उसको पास करके लोगों के सामने यही कि हम बहुत जमहूरी तरीके से कर रहे हैं। आपकी जमहूरियत जो है ना तमाम इसके हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा खतरा है। हम चाहते हैं कि पूरी लेफ्ट पार्टीज इस मामले में बिल्कुल एकजुट है कि ये जो हो रहा है सेकुलरिज्म का जो मजाक हो रहा है, जमहूरियत का जो मजाक हो रहा है, उसके खिलाफ हम तमाम कमर बस्ता होके आप लोगों के साथ जो है ना शाना बशाना जब तक हम जो है ना जद्दोजहद करते रहेंगे, जब तक ये हुकूमत जो है ना इस नापसंदीदा कानून को खत्म न कर दे। हम आपके साथ हैं, साथ रहेंगे खांदा ब खांदा, और जो है ना इसको खत्म करने के लिए अपनी भरपूर कोशिश करेंगे। क्योंकि बहुत सारे वक्त मौजूद हैं, तो मैं अपनी बात को यहीं पे खत्म करते हुए आप तमाम लोग मुबारकबाद देता हूँ कि हिंदुस्तान के दूर दराज इलाकों से आप आकर अपने गमो गुस्से का इजहार किया और हुकूमत को झंझोड़े, उनको खबरदार करना चाहते हैं कि खबरदार अगर आप इस कानून को पास करेंगे तो हिंदुस्तान में निराश पैदा हो जाएगा, हिंदुस्तान की जमहूरियत खत्म में पड़ेगी और सारी दुनिया इस बात को देखेगी। तो इसलिए हम इस बात की इजाजत नहीं देंगे। हिंदुस्तान जिंदाबाद, अपनी जमहूरियत पाइंदाबाद। Leaders, especially the leaders of Muslim personal body in the country, and other most respected persons, and the volunteers who have gathered here to express their protest, and at the same time express solidarity with this movement also. We all know that this government is doing anti-constitutional and cruel deed with regard to this bill. I don't want to take much of time. In this today newspaper person, they met me. They were saying that JPC chairman has made a statement that this agitation is wrong, and JPC has given all the chances and opportunity for everybody to talk and all this kind of thing. JPC chairman post is a high post. Unnecessarily he is provoking the things as a chairman of that. If he said that, he should not have said such a baseless statement. We all know that government is really taking the role of a looter in this. They are looting the work properties. We have taken a very strong stand in the parliament. When it came first time, we vehemently opposed that. At the same here also, on behalf of Indian Union Muslim League, we would like to say that
We will join hands with everybody concerned to fight against this in the parliament and outside the parliament. There are many things to be done. We cannot keep silence on this. It is an injustice. This law which they are going to make is draconian law. It is to be fought in tooth and nail. We have to take that decision. We all know that their intention is what? Sachar Commission report has said that a lot of Waqf property has been encroached by the authorities. Even government is an encroacher in this. Crores worth of land is encroached by the government. Through this registration, what they are doing, they are glorifying that encroachment. In order to gain the political will, they are now taking a position that the Waqf bodies, state Waqf board, council, even tribunal has been undermined and everything is captured by the government. They want to grab all these properties. We should not allow it. I don't want to take much of time because clear violation of the Indian Constitution is there. Article 25 and Article 26 and all kinds of things. They are taking undemocratic attitude in this. In the parliament, let it come in the parliament. In the parliament, if it comes, I hope that many people will join together to talk and fight against this kind of in the parliament. I assure you, as a member in the parliament and a party leader, IUMN, we will fight it tooth and nail, and we will have all kind of support to this kind of agitation and the movement. I believe that the leaders, they are great leaders. They have sacrificed for the community's interest in front of them, keeping them in the forefront. We will agitate this, we will spread this agitation throughout India. I would like to say that also. So we have to stand together, we have to fight together. I hope that you all will support this, and we on behalf once again support, IUMN support to this. Let us have a joint work. May Allah bless us. With these few words, I conclude. Thank you very much. Assalamu alaikum. ये बिल जब आया तो मैं भी उन तमाम लोगों में शामिल हुआ जिन्होंने इसके खिलाफ अमेंडमेंट्स डाले, और उसके चेयरमैन ने जब सुझाव मांगा तो वो सुझाव भी हमने दिया। लेकिन बाद में हमने देखा कि हमारे सुझाव नहीं माने गए। अपोजिशन के किसी भी मेंबरान के जिन्होंने अमेंडमेंट के लिए दिया था वो किनारे रख दिए गए। तो असल मंशा दूसरी है, वो धीरे धीरे करके हिंदुस्तान के एक बड़े तबके को किनारे करना चाहते हैं। उसकी भाषा छीन रहे हैं, उसका पहनावा की बात कर रहे हैं, उसकी ज़मीन छीन रहे हैं, उसके खाने पीने की आदतों से उसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसमें सबसे बड़ी जमात आप हैं, हिंदू मुस्लिम हैं, लेकिन आप अकेले नहीं हैं। जो लोग भी इनसे असहमत हैं, अभी पार्लियामेंट में क्या हुआ, अभी आपने देखा कि भाषा के सवाल पर तमिलनाडु को आइसोलेट करने की कोशिश की गई। तमिलनाडु ने जब कहा कि अगर हमारी भारत की सभ्यता 3000 साल से शुरू होती है तो हमारे यहाँ उससे पहले 2000 साल पहले और एक गांव मिला है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि इस देश में इतिहास पर अगर लड़ाई छिड़ी है तो इतिहास में सब हैं, मुगल काल भी है, ब्रिटिश काल भी है, बौद्ध भी हैं, राखी गढ़ी भी है हरियाणा का। तमिलनाडु का अगर पुराना वो गांव मिला है 5000 साल पहले का, तो वो भी हमारा गांव है, हिंदुस्तान का गांव है। इस नज़र से देखना होगा। लेकिन भाजपा का तंग नजरिया धीरे धीरे उन तमाम समुदायों को, ये केवल आर्यंस डोमिनेशन का काल नहीं रहा है इस देश का कि आप उसी को इतिहास बनाने लगेंगे, वही डोमिनेंस का नेचर लेकर के रौंदते चलेंगे। ये नहीं चलेगा इस देश में। इस देश में हम हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, माइनॉरिटी हैं, आदिवासी हैं, कई भाषाओं के बोलने वाले हैं। और बाबा साहब को हम सैल्यूट करते हैं इस मंच से,
जिन्होंने कहा कि अब जमींदार का बेटा जमींदार नहीं होगा, राजा का बेटा राजा नहीं होगा। अब जब आजादी मिली है तो अंग्रेज भी गए और यहाँ से राजशाही भी गई। अब जनता के एक एक वोट से प्रतिनिधि चुना जाएगा और दिल्ली में जिसकी बहुमत होगी उसी की सरकार होगी, वही देश पर राज चलाएगा। मालिक इसको बनाया और ये संविधान में खूबसूरत लाइन लिखा कि हमारा संविधान लिंग, जाति, भाषा, धर्म के आधार पर अपने नागरिकों के बीच भेदभाव नहीं करता। तो ये हिंदुस्तान को ले चलने की, एक रखने की और आगे बढ़ाने की सलाहियत थी। ये समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को संविधान से निकालने के लिए कोर्ट तक जा चुके हैं। इस देश ने खारिज किया इनके इस मंसूबे को और आगे भी खारिज होंगे, हर लेवल पर खारिज होंगे। तो मैं बस इतना ही कहूंगा कि मैं आपकी लड़ाई के साथ हूं, आपकी मांग के साथ हूं और ये देश आपका है, आपका खून पसीना लगा है इस देश को बनाने में। और अभी हम किसान आंदोलन के भी उस NCC नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के एक मेंबर रहे हैं जो दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन चला। तो मैं कहना चाहता हूं कि देश के किसानों ने, उनको भी किनारे करने की कोशिश की गई है। जो देश का अन्नदाता था उसको कहा जा रहा है कि वो ट्रबल मेकर है, वो गड़बड़ी पैदा करने वाला है। इसीलिए हार नहीं मानना है। अगर उनकी जिद है कि हम देश में फासिज्म को थोपेंगे तो हमारी भी जिद है कि हम संविधान को और डेमोक्रेसी को, जमहूरियत को इस देश से जाने नहीं देंगे। हमारी भी ये जिद है और ये लड़ाई चलेगी, जितनी भी लंबी चलने वाली लड़ाई है चलेगी और उसमें हम फतह हासिल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। ये मुल्क आइन से चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है और इस आइन ने हमको बराबर का हक है इस मुल्क में। और ये जो बिल है, ये बिल पूरी तरह अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल है, पूरी तरह डिस्क्रिमिनेटरी है। और भी बहुत सारे मज़ाहिब हमें इस मुल्क में रहती है, उन सबके भी अपने अपने मजहब हैं, उन सबके भी अपने अपने बोर्ड हैं। हिंदू समाज का है, बुद्धिस्ट समाज का है, क्रिश्चियन समाज का है और किसी के बोर्ड में और किसी के इसमें इन्होंने लेकिन वक्त बोर्ड के अंदर वक्त में सरकार की तरफ से सरकार इसको छीनना चाहती है, पूरी तरह इसको ऑटोमाइज करना चाहती है, सेंट्रलाइज करना चाहती है। सरकार पूरी तरह एक प्रोपेगेंडा में लगी हुई है कि किसी तरह मुसलमानों के ये हुकूक को छीन लिए जाए। ये वक्त पर हमारे सारे इबादत गाहें मुनस्सिर हैं, हमारे मसाजिद, दरगाह, हमारे जो भी कब्रिस्तान हैं और आशुर खाने हैं, ये सब हमारे वक्त के जमीनों पर है। हमारे आबो अजदाद ने ये इसके लिए वक्त किए थे कि इस पर हम अपने इबादत गाहें उभारे और इससे हम अपने कौम की फलाह बहबूद करें, ताकि जो भी चैरिटेबल काम है वक्त के जरिए से हो सके। मैं मानती हूँ कि इसमें प्रॉब्लम्स है, वक्त बोर्ड्स को ताकत की जरूरत है, इनको दुरुस्ती की जरूरत है। लेकिन अगर कोई पेशेंट बीमार हो तो उस पेशेंट को खत्म ही कर दिया जाए, ऐसा हमको मंजूर नहीं है। अभी तक और भी बहुत सारे अमेंडमेंट्स आए हैं, लेकिन इस बार वक्फ बोर्ड को पूरी तरह खत्म करके हमारी इबादत गाहों पर कब्जा करने की जो साजिश है वो हमें मंजूर नहीं है, हम ये कभी होने नहीं देंगे। शुक्रिया। आज के इस मुजाहरे की सदारत फरमा रहे ऑल इंडिया मिली काउंसिल के सदर आली वकार, स्टेज पर मौजूद तमाम ही तंजीमों के, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर आली वकार और तमाम ही तंजीमों के सरबराहान, हमारे दीगर तमाम मेहमान, बुजुर्गों और दोस्तों, मैं सबसे पहले तो आप हजरात से बहुत ही अदब के साथ गुजारिश करता हूँ कि आप हजरात अपनी जगह पर बैठ जाइए। देखिए,
अदब के साथ रहना, बावकार तरीके पे रहना, मुनज़्ज़म रहना पहली शर्त है किसी भी एहतिजाज के लिए। आपके दरमियान में जो आवाज़ें आ रही हैं ये मुनासिब नहीं है। आप बात सुनिए लोगों की, सारी क़यादत आपकी जमा है और 10 मेंबरान पार्लियामेंट आपके बीच में आपकी बात कहने के लिए आए हैं। अगर आप डिस्टर्ब करेंगे या डिस्टर्ब होंगे तो इस धरने और मुजाहिरे का वक़ार जो है वो मुतासर होगा। रमजान शरीफ का महीना है, अपनी जगह संजीदगी से बैठिए और हम लोगों की सबकी बात सुनिए और उसका पैगाम लेकर के जाइए। अजीजों और दोस्तों, मैं सिर्फ 2-3 बातें आपके दरमियान में हंस के आपसे गुजरता हूँ कि पिछले बहुत दिनों से, कई सालों से इस मुल्क के सामने बहुत से गंभीर चैलेंजेस और मसाइल हैं और हम लोग उससे लगातार जूझ रहे हैं और जो हालात हैं जिनको हम फेस कर रहे हैं उससे आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं। हमारे सामने इससे पहले 3 तलाक का मसला खड़ा किया गया, मदारिस पर हमला, मसाजिद पर हमला, ये सारा एक सिलसिला है जो लगातार चल रहा है। अब आकर के जो सबसे कीमती हमारे बुजुर्गों का असासा है जो अल्लाह के नाम पर उन्होंने वक्फ किया और जिसके जरिए से हम गरीबों कमजोरों की मदद करते हैं और वो एक बाकायदा चैनलाइज हमारा एक सिलसिला है। अब उस पर हिंदुस्तान की हुकूमत की नजर है और उसने एक ऐसा बिल लाकर हम लोगों को परेशानी में डाल दिया है कि रमजानुल मुबारक का महीना है और पूरे मुल्क से हम लोग अपने घरों को छोड़कर उस परेशानी का मुकाबला करने के लिए इस मुजाहिरे के जरिए से यहाँ पर जमा है और अपनी बात हुकूमत हिंद तक पहुँचाना चाहते हैं। आप देख रहे हैं कि मसला हमसे रिलेटेड है लेकिन इसको इस तरह से पेश किया जाता है, हमारी डिमांड हुकूमत हिंद से है, हमारे और हुकूमत के बीच का मामला है। लेकिन भला करे बाद मीडिया के लोग इसको इस तरह से पेश करते हैं कि खुदा न खास्ता मुसलमान की लड़ाई इस मुल्क में अक्सरियती तबके के खिलाफ लड़ रहे हैं या किसी और दूसरे मजहब के लोगों के खिलाफ खड़े हो गए हैं। ऐसा नहीं है, ये क्लियर बात है कि वक्फ का मसला हमसे रिलेटेड है और हुकूमत से हमारा इख्तिलाफ है जो वो वक्फ बिल लाना चाहती है। हम उसका विरोध कर रहे हैं, उसको रिजेक्ट करने की आवाज उठा रहे हैं और आज ये बात हमारे मुजाहिरे से साबित होगी कि वक्फ एक्ट के सिलसिले में न सिर्फ मुसलमानों की तरफ से ये मुजाहिरा हो रहा है, न सिर्फ मुसलमान जो है वो उसको रिजेक्ट करने की डिमांड कर रहे हैं बल्कि सैकड़ों मेंबर, 10 मेंबरान पार्लियामेंट और दूसरे तमाम गैर मुस्लिम तंजीमों के जिम्मेदार भी हमारे स्टेज पर मौजूद है और वो आज इस वक्त बिल की मुखालिफत कर रहे हैं। मैं सिर्फ आपसे 2 बातें कह के गुजरता हूँ, आपको बहुत से लोगों की बातें सुननी होंगी कि हम इस वक्फ बिल को किसी भी हालत में मंजूर नहीं करेंगे। आप नारा लगाइए मेरे साथ और कहिए कि ये वक्फ तरमीमी बिल वापस लीजिए। वक्फ तरमीमी बिल 2024, वक्फ तरमीमी बिल 2024, वक्फ तरमीमी बिल 2024। ये समझ लेना चाहिए हमारी हुकूमत को कि हम अगर सब्र के साथ हालात का मुकाबला कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी दबाव में हैं, हम किसी परेशानी में हैं, बल्कि हम चाहते ये है कि ये मुल्क खुशहाली और तरक्की के रास्ते पर आसानी से चले और हम सब मिलकर अपने मसाइल को हल करते चले और यहाँ पर हर शख्स को इज्जत मिले, हर शख्स को रोटी कपड़ा मकान मिले और वो अपने मजहबी हुकूक के साथ यहाँ पर जिंदा और सलामत रहे। ये हमारा मुतालबा, ये हमारी कोशिश है। आज का ये मुजाहिरा आपको एक नया पैगाम देगा और लगता ये है कि अगर ये बिल वापस नहीं हुआ तो हमें जमहूरी अंदाज में पुरअमन तरीके पर दस्तूर की रोशनी में रहकर अपनी लड़ाई को लंबे तरीके पर लड़ना पड़ेगा। लेकिन मैं एक पैगाम चंद शेरों के जरिए आपसे कह कर के हटता हूँ कि हिम्मत और हौसले के साथ रहिए। ये बात जो उड़ाई जाती है कि हम कमजोर हो गए, हम डर गए, हम खौफजदा हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ऐलान करना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ और आपके दरमियान ये पैगाम छोड़ना चाहता हूँ कि इसी खाक से, इसी जमीन से उभरते चलो, बड़ों दिलेरों अंधेरों से जंग करते चलो। सिसकती रात का साँचा पिघलने वाला है और सहर करीब है, सूरज निकलने वाला है। इंशाअल्लाह ताला हालात बदलेंगे और हम इस मुल्क को सही रास्ते पर, सही दिशा पर ले जाने में कामयाब होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।